अगली खबर का रुख करते हैं। सलुम्बर जिले के सराड़ा वन रेंज के केवड़ा वन क्षेत्र में 2 दिन से जंगल धधक रहे हैं। दरअसल केवड़ा वन क्षेत्र के खारवा धूनी माता इलाके और केवड़ा नाल के हाथा टुक इलाके के पहाड़ों में आग से पहाड़ियां धधक रही हैं। पहाड़ियों में जंगल जलने का सिलसिला जारी है। आग पर अभी तक काबू नहीं पाया गया। हालांकि वनकर्मियों का आग बुझाने का जो प्रयास है वो लगातार जारी है। दरअसल जंगल में लगी भीषण आग का सबसे ज्यादा बढ़ने का कारण पिछले दिनों में हुआ पतझड़ है। अभी तक 150 से लेकर 200 हेक्टेयर वन क्षेत्र आग की भेंट चढ़ चुका है। तो तस्वीरें देखिए सलुम्बर जिले से सामने आई है, जहां पर जो वन है वो जल रहे हैं। ये इलाका अपने वनों की वजह से, पहाड़ियों की वजह से ही जाना जाता है, लेकिन अब यहाँ पहाड़ियों में जो जंगल है, जहाँ पर पेड़ लगे हैं, उसके अंदर यहाँ पर आग लगी है वन क्षेत्र के अंदर। और 150 से लेकर 200 हेक्टेयर जो वन क्षेत्र है उसमें ये आग लग चुकी है। सलुम्बर जिले के अंदर सराड़ा वन रेंज का इलाका है, जिसमें केवड़ा वन क्षेत्र है और इसके साथ ही खारवा धूनी माता इलाका और केवड़ा नाल के हाथा ठुक इलाके में पहाड़ों में ये जो आग है वो लगी हुई है। पहाड़ियाँ धधक रही हैं। पहाड़ियों ने जंगल में जो पेड़ पौधे लगे हैं उनको भी जलाया है। वनकर्मी आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। आग बुझाने का जो प्रयास है वो लगातार किया जा रहा है। और जंगल में लगी भीषण आग का सबसे ज़्यादा बढ़ने का कारण पिछले दिनों में हुआ पतझड़ है, क्योंकि पतझड़ की वजह से जो पेड़ के पत्ते हैं वो सूख कर नीचे ज़मीन पर गिर चुके हैं और ऐसे में उनमें जो आग है वो आसानी से लग रही है। तो एक बड़ी खबर सलुम्बर जिले से सामने आ रही है। नारायण मेघवाल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनका रुख करते हैं। नारायण, आपसे जानना चाहेंगे आग पर क्या काबू पा लिया गया है और क्या कुछ अब वन विभाग के अधिकारी यहां पर कह रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा चिंता का विषय यह है। जी दीपक, देखिए कि ये गुरुवार दोपहर में ये आग सुलगी थी जो अनवरत जारी है। अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। आग पर काबू नहीं पाने का कारण सबसे बड़ा सामने जो आ रहा है उसमें यह है कि जो अभी कुछ दिन पहले जो पतझड़ का मौसम हुआ था, जहाँ से सूखी पत्तियां और घास जो सूखी हो गई है, इसके बाद में हवा, अभी फाल्गुन के महीने में हवा जो चल रही है उसके साथ ही आग अब उसके हवा के तेज बहाव से आगे की आगे और बढ़ रही है, जिससे केवड़े की नाल और जो धूनी माता का जो इलाका है वो पूरी तरह से जल के खाक हो चुका है। तकरीबन 200 हेक्टेयर के आसपास जो जमीन, जो वन क्षेत्र है, जल के खाक हो चुका है। हालांकि बड़े जो पौधे हैं वो नहीं जले हैं, लेकिन घास फूस और जो जंगल में रेंगने वाले जो वन्य जीव है वो आग की भेंट चढ़ चुके हैं। और वन जो कर्मचारी है, क्षेत्रीय वन अधिकारी खेमराज मीणा और अपने मौके पर है, आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं और वन सुरक्षा समिति भी मौके पर लगी हुई है, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया है। कारण कि जो हवा है, हवा के रूप से आग आगे की आगे और बढ़ रही है। और अमूमन जो मार्च और अप्रैल के महीने में वन क्षेत्रों में जो आग लगती है, जिसका मुख्य कारण है कि आदिवासी अंचल में ये जो क्षेत्र है, इनमें आदिवासी अंचल में रूढ़िवादी परंपरा होती है, जो मंगरा जलाने की परंपरा है। उसी परंपरा को ऐसा माना जाता है कि आदिवासी लोग मंगरा जलाने की प्रथा को ऐसे बढ़ावा देते हैं, जिसकी वजह से इसको पहाड़ों में आग लगा देते हैं। दूसरी ओर ये जो अभी जो नारायण, आपसे जानना चाहूंगा, जो मंगरा का जिक्र आप कर रहे हैं, इसमें मतलब जानबूझकर आग लगी जाती है आदिवासी क्षेत्रों में, वनों के अंदर? जी देखिए, आदिवासी में परंपरा होती है मगरा जलाने की, जिसमें क्या कि इनकी कोई मन्नत होती है, उनकी मन्नत पूरी होने के साथ में उसके बाद में ये मगरा जो होता है उसको वहाँ पे पूजा अर्चना करने के बाद में वो आग के हवाले कर दिया जाता है, जिसमें असंख्य वन्य जीव जो रेंगने वाले व अन्य तरह के जो जीव होते हैं वो आग की भेंट चढ़ जाते हैं। ये रूढ़िवादी जो परंपरा है लंबे समय से चली आ रही है। दूसरी ओर एक जो अभी जो इस महीने में जो पेड़ पौधों पे फूल आ जाते हैं, जैसे मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं वो भरमार होती है वन क्षेत्रों में, जहाँ मधुमक्खी के जो लेने के लिए जाते हैं तो वो आग लगा के उनको धुआं करते हैं, वो सुलगती आग को वहाँ छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से भी आग लग जाती है। नारायण, एक दिक्कत और आती है, पहाड़ी क्षेत्र जहाँ होता है, जो जंगल का क्षेत्र होता है, वन क्षेत्र होता है, वहां पर दमकल भी आसानी से नहीं पहुंच सकती है, तो ऐसे में उसका भी खामियाजा यहाँ पर उठाना पड़ रहा होगा अभी फिलहाल सलुम्बर के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही बात है कि वन क्षेत्र में दमकल नहीं पहुंच पाती। पहाड़ी के जो ऊंचे ऊंचे इलाके होते हैं, वहाँ दरे होते हैं, वहाँ पर वन विभाग के कर्मचारी के जैसे जो खजूर के पत्ते होते हैं या फिर रबड़ बैंड की जो उनके वन विभाग को दे रखी है, उसी के द्वारा ये नहीं तो फायर लाइन बनाई जाती है, उसी के द्वारा आग पर काबू पाया जा सकता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया नारायण इस तमाम जानकारी के लिए आपका। सलुम्बर से हमारे संवाददाता है नारायण, जो आप तक की पूरी जानकारी पहुंचा रहे थे कि यहाँ पर केवड़ा नाल के हाथा ठुक इलाके के पहाड़ों में, धूनी माता इलाके के पहाड़ों में जो आग है वो यहाँ पर लगी हुई है और उसकी वजह से जो जंगल है वो यहाँ पर जल रहे हैं।